नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की और इस क्रम में यह चौथी श्रृंखला है। देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है। देखिएगा, यहाँ प्रश्न का अर्थ यह है कि जब बालक प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है और जब उसकी सामाजिकता का विकास धीरे धीरे बढ़ रहा होता है, अर्थात वह अपने घर के बाहर के लोगों से मिलजुल रहा होता है, उसकी पहचान का दायरा बढ़ रहा होता है, तब कौन व्यक्ति उसे बताते हैं कि उसे समाज में रहने के दौरान क्या करना चाहिए या क्या ना करना चाहिए। अर्थात ऐसे व्यवहारों के संबंध में बालक को कौन बताता है वो व्यवहार जो एक समूह में या एक समाज में स्वीकार्य हैं। तो कौन कौन बताएगा? ऑप्शन ए, भाई बहन एवं अध्यापक। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात हो रही है यहाँ पे, ये देखने वाली बात है। सामाजिकता के नियम तो सब सिखाते हैं, लेकिन यहाँ एक सर्टेन एज की बात हो रही है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान, यानी कि बालक की शैशवावस्था समाप्त हुई है, प्रारंभिक बाल्यावस्था शुरू हो रही है। अब छोटा बालक जब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तब उसे कौन बताएगा कि बेटा ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि बालक को वो नियम सिखाए जाते हैं जो एक समूह में या समाज में स्वीकार्य हों। तो भाई बहन एवं अध्यापक, यहाँ अध्यापक नहीं होगा क्योंकि बालक बहुत छोटा है, अध्यापक से उसका अभी कॉन्टैक्ट नहीं हुआ है। अध्यापक एवं साथी, बालक इतना छोटा है उसके साथी खुद नहीं जानते हैं तो क्या बताएंगे, और अध्यापक से भी टच में नहीं है। साथी एवं माता पिता, साथियों की बात हो ही नहीं सकती, साथी अभी इतने बड़े नहीं है कि बालक को कुछ समझा सकें। माता पिता समझा सकते हैं लेकिन यहाँ पे साथी नहीं समझा सकते। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, माता पिता एवं भाई बहन। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में माँ बाप और भाई बहन, जो बड़े भाई बहन हैं बालक के, और माँ बाप बालक को ये बताते हैं कि उसे कौन कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से व्यवहारों को अपनाना चाहिए, ऐसे व्यवहार जो एक समूह में या समाज में स्वीकार होते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 2, व्यवहार का करना पक्ष। व्यवहार का करना, मैं आपके सामने एक व्यवहार कर रहा हूँ ना, बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, बहुत सारे काम कर रहा हूँ, तो व्यवहार का करना पक्ष किस में आता है? सीखने के गतिक क्षेत्र में, सीखने के भावनात्मक क्षेत्र में, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में और सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में। तो देखिएगा यहाँ पे आएगा सीखने के गतिक क्षेत्र में, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटी मैं कर रहा हूँ, अपने हाथों को घुमा रहा हूँ, अपने चेहरे के एक्सप्रेशन, मैं अपनी भाषा के द्वारा आपको अपने विचार आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो ये सब क्या है? गतिक, यानी कि मैं कोई ना कोई मोटर एक्टिविटी कर रहा हूँ ना, तो किस में आएगा? सीखने के गतिक क्षेत्र में आएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म गतिक कौशल, गतिक कौशल तो है, मोटर एक्टिविटी या मोटर स्किल तो है, लेकिन बहुत बारीक सूक्ष्म। चढ़ना सूक्ष्म नहीं है, चढ़ना तो बहुत नॉर्मल सी बात है, फुदकना भी नॉर्मल सी बात है, छोटे छोटे जीव जंतु फुदक लेते हैं। दौड़ना बहुत नॉर्मल है, लिखना बहुत छोटा है क्योंकि लिखने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी होती है और बहुत छोटे छोटे अक्षर बनाने होते हैं। तो सूक्ष्म गतिक कौशल, बहुत ही छोटे आपके मोटर स्किल की बात हो रही है, बहुत माइक्रो मोटर स्किल की बात हो रही है। तो आपका लिखना काय में आता है, क्योंकि लिखना आपको बहुत ध्यान से, चढ़ना कोई नहीं आपको सिखाता, अपने आप देख के सीख जाते हैं, फुदकना सीख जाते हैं, दौड़ना सीख जाते हैं, लेकिन आपको लिखना सिखाया जाता है, क्योंकि जितने भी सूक्ष्म कौशल हैं, जितना भी बारीक काम होता है वो सब आपको सिखाया जाता है। तो इसमें लिखना सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। ऑप्शन डी सही है। मध्य बचपन की अवधि, देखिए कोल नामक एक मनोवैज्ञानिक थे, कोल, उन्होंने कई सारे इस तरह का क्लासिफिकेशन किया कि प्रारंभिक बचपन, मध्य बचपन, उत्तर बचपन। मध्य बचपन की अवधि लड़कों में कुछ बताइए, लड़कियों में कुछ बताइए। तो यहाँ पे उनके अनुसार मध्य बचपन की अवधि 6 से 11 वर्ष है। देखिएगा 2 से 6 वर्ष होगी नहीं, क्योंकि प्रारंभिक हो गया। 10 वर्ष के बाद, तो 10 वर्ष के बाद का मतलब क्या है? बाल्यावस्था खत्म होने जा रही है। जन्म से 2 वर्ष शैशवावस्था होती है, तो ऑप्शन ए की अवस्था है 6 से 11 वर्ष। वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं, पर्यावरण बिल्कुल है, स्वास्थ्य बिल्कुल है, आहार बिल्कुल है, ये सभी तीनों सही हैं आपके। तो वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक तीनों हैं, ये सभी है। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है कि किशोरावस्था में बालक अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। समवयस्क समूह का मतलब है कि अपने ही समान के बालकों के साथ या थोड़े बहुत सीनियर्स के साथ वो अटैच हो जाते हैं और उस ग्रुप के एक सक्रिय सदस्य बन जाते हैं, एक्टिव मेंबर बन जाते हैं। तो किस में बन जाते हैं? किशोरावस्था में।
बालक का प्रारंभिक विकास किस पर निर्भर करता है? माता पिता पर निर्भर करता है, आप जानते ही हैं। बालक जब छोटा होता है तो उसके हर तरह के विकास में सबसे ज़्यादा रोल किसका होता है? माँ बाप का होता है। एक कथन मैंने आपको पढ़ाया था कि बालक के विकास में माँ बाप को अग्र सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि बालक छोटा है, उसे सारी चीज़ें बतानी चाहिए। तो बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः निर्भर करता है माता पिता पर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। बाकी के जितने भी ऑप्शन हैं वो बालक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे वातावरण निभाएगा, विद्यालय का वातावरण और समाज। लेकिन बात आ रही है प्रारंभिक विकास, जब बालक का जन्म हुआ है तब उसका विकास किस पर निर्भर करता है? माता पिता पर। ऑप्शन ए सही है। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास मैं आपको बता चुका हूँ। बाल्यावस्था में शर्म तथा गर्व जैसी भावनाओं का विकास होता है। बालक, आप उससे कह दो कि तेरी शादी कराएंगे तो शर्मा जाता है, या तारीफ कर दो तो गर्व जैसी भावना उसके अंदर होती है। तो शर्म और गर्व जैसी भावनाओं का विकास बाल्यावस्था में होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, बिल्कुल सही बात है। मैंने बताया था आपको कि शैशवावस्था में बालक बहुत तेज़ी से सीखते हैं। बाल्यावस्था में उनकी सीखने की गति थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन सीखने का क्षेत्र बढ़ जाता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो सीखने की गति तेज होती है कब? शैशवावस्था में। ऑप्शन ए सही है। जबकि पूछ रहा है कि विशेषता क्या नहीं है? ऑप्शन बी जिज्ञासा की प्रवृत्ति। तो शैशवावस्था में आप देखते हैं, मैंने आपको कराया था कि बालक जब 8-9 महीने का हो जाता है तो उसके अंदर वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस की क्वालिटी आ जाती है, जिसके द्वारा बालक छिपी हुई वस्तुएं ढूंढने लगता है, उसमें जिज्ञासा बढ़ जाती है। तो ये भी विशेषता है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, शैशवावस्था में बालक अनुकरण के माध्यम से सीखता है, देख के सीखता है। अगर आप उसके सामने फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो वो फ़ोन पे वैसे ही बात करना शुरू कर देता है। ऑप्शन डी चिंतन प्रक्रिया, बालक में चिंतन प्रक्रिया नहीं पाई जाती है। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता यह है, चिंतन करता है लेकिन उसका चिंतन बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं होता और बहुत ज़्यादा लॉजिकल नहीं होता, इसलिए चिंतन प्रक्रिया शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तनाव और क्रोध की अवस्था है, आप जानते हैं किशोरावस्था, बड़े संघर्षों और तूफान का काल, स्टेनले हॉल का बयान है। ऑप्शन बी सही है। परिपक्वता का संबंध किससे है? विकास, बुद्धि, सृजनात्मकता, रुचि। तो परिपक्वता का संबंध किससे होगा? आपका विकास से होगा। विकास से होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप परिपक्व होते जा रहे हैं, मैच्योर होते जा रहे हैं, वैसे वैसे आपका विकास होता जा रहा है। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है? स्नायु मंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा, समायोजन। स्नायु मंडल का मतलब क्या है? आपका नर्वस सिस्टम। स्नायु मंडल का मतलब क्या है? आपका नर्वस सिस्टम, जिसमें आपका दिमाग, रीढ़ की हड्डी, आपकी सारी धमनी और शिराएं सब आ जाती हैं इसमें, तंत्रिकाएं सब आ जाती हैं इसमें। तो ये क्या है? आपके शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, सही बात है। जबकि स्मृति, अभिप्रेरणा और समायोजन 3 शब्द आपके सामने हैं। स्मृति, अभिप्रेरणा है ना, मोटिवेशन, स्मृति मेमोरी, और समायोजन यानी कि एकोमोडेशन, ठीक है ना, समायोजन। ये तीनों मानसिक विकास से संबंधित हैं, क्योंकि स्मृति मानसिक विकास से हो गई, मोटिवेशन भी मानसिक विकास से हो गया, और समायोजन भी कैसे हो गई? मानसिक। क्योंकि आपका जितना बढ़िया मानसिक विकास होगा, आपका समायोजन उतना ही बढ़िया होगा, आपकी स्मृति उतनी ही बढ़िया होगी, और आपका मानसिक विकास अच्छा होगा तो आपका मोटिवेशन भी अच्छा होगा। जबकि स्नायु मंडल अर्थात नर्वस सिस्टम किसका क्षेत्र है? शारीरिक विकास का क्षेत्र है। एक 13 वर्षीय बालक बाद में अपने बड़ों झगड़ा करने लगता है। 13 वर्ष का है, झगड़ा भी कर रहा है। 13 वर्ष किशोरावस्था में आती है, झगड़ा कर रहा है तब भी किशोरावस्था में है, क्योंकि किशोरावस्था में आप जानते हैं बुद्धि का विकास तेज़ी से होता है, आसानी से समायोजन हो नहीं पाता, संवेगों में बहुत तेज़ी से बदलाव आता है। तो इसमें सीधा आंसर आपके सामने है किशोरावस्था। अगर यहाँ किशोरावस्था के अलावा पूर्व किशोरावस्था भी होता तो पूर्व किशोरावस्था आंसर सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ किशोरावस्था ही है, तो इसका आंसर क्या हुआ? किशोरावस्था, बाकी कोई अवस्था नहीं होगी। बालक की प्रथम पाठशाला परिवार है, सब जानते हैं। बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है, बालक का जो सोशल डेवलपमेंट है प्रभावित होता है। ऑप्शन ए सामाजिक आर्थिक स्तर से, बिल्कुल होता है। जैसा बालक का सामाजिक आर्थिक स्तर होगा वैसे ही उसका सामाजिक विकास होगा, क्योंकि जिस प्रकार की सोसाइटी में रहेगा सामाजिकता भी वैसी होगी। विद्यालय से, बिल्कुल सही बात है, विद्यालय बालक की सामाजिकता को प्रभावित करता है। परिवार से, बिल्कुल होता है। तो ये सभी, अर्थात बालक का सामाजिक विकास सामाजिक आर्थिक स्तर से प्रभावित होता है, विद्यालय से प्रभावित होता है, परिवार से भी प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 16, यदि अधिकांश छात्र कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में क्या होगा? आत्मनिर्भरता पैदा होगी। बाकी के ऑप्शन पर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। जब बालक अपने आप काम करना शुरू कर देगा तो क्या होगा?
आत्मनिर्भरता। आपने देखा होगा शैशवावस्था में बालक क्या होता है, पराश्रित होता है, अपने सभी कामों के लिए माँ बाप पर डिपेंड होता है। फिर जैसे ही बालक बाल्यावस्था में आता है तो धीरे धीरे बहुत सारे काम अपने आप करने लगता है और आत्मनिर्भर वो बनने लगता है। तो ऑप्शन डी सही है, बाकी के ऑप्शन से कोई मतलब ही नहीं है। मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी है सबसे जटिल व कठिन है? सबको पता है किशोरावस्था। स्टैनली हॉल ने कहा है किशोरावस्था बड़े संघर्षों व तूफान का काल है। अपनी बुक एडोलसेंस में उन्होंने दिया भी है आकस्मिक विकास का सिद्धांत, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी सही है, इसमें ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सबसे बढ़िया तरीका, नैतिक मूल्य। नैतिक मूल्य क्या होते हैं? एक तो आप समझिए नैतिकता, मोरलिटी क्या होती है आपका, कि बच्चा कितना मोरल है। बालक समाज के द्वारा बनाए गए नियमों को कितना मानता है। नैतिकता वे नियम होते हैं जो समाज द्वारा स्वीकार होते हैं, समाज द्वारा बनाए गए होते हैं। तो बालक उन नियमों को कितना मानता है, यही डिसाइड करता है कि बालक नैतिक है या अनैतिक। तो बालक का नैतिक विकास करने के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए, प्रातःकालीन सभा में बच्चों को नैतिक उपदेश देना, ठीक ठाक ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है? विद्यालय के सामने एक परिस्थिति रखना और उस पर निर्णय लेने के लिए कहना। यहाँ भी हो सकता है आप एक परिस्थिति रख दें जिसमें बच्चे से कहें कि आप ऐसा करेंगे कि वैसा करेंगे। एक जगह गलत ऑप्शन हो, एक जगह सही ऑप्शन हो, तब भी बालक का नैतिक विकास में थोड़ी बहुत हेल्प तो मिलेगी। इसमें ऐसा तो नहीं मिले कि बालक के सामने जो हिंज वाली स्टोरी आपने पढ़ी थी। ऑप्शन सी, शिक्षकों एवं बड़ों द्वारा नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करना। ये सबसे बढ़िया बात है कि जो बड़े आसपास बच्चे के हैं, परिवार में, पड़ोस में, और जो बच्चे के टीचर हैं, वो बच्चे के सामने खुद का व्यवहार ऐसा करें, खुद का बिहेवियर ऐसा करें कि उसमें नैतिकता दिखाई दे। बच्चे को लेकर देखो हमारे टीचर कितने नैतिक हैं, कितनी नैतिकता की बात करते हैं, उनका व्यवहार खुद भी नैतिक है। अपने आसपास देखें, माँ बाप को देखें, भाई बहन को देखें, पड़ोस के लोगों को देखें कि ये देखो कितने नैतिक हैं, ये सब वो काम करते हैं, समाज में स्वीकार हैं। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। बाकी ऑप्शन ठीक ठाक है, उससे हेल्प मिलेगी, लेकिन सबसे बेस्ट क्या है कि जब आपके आसपास बालक है तो बालक क्या करता है, अपने माँ बाप को, अपने अध्यापक को, खासकर अध्यापक को बहुत कॉपी करते हैं बालक। और जब वो देखेगा कि मेरा अध्यापक बहुत नैतिक है तो वो फिर उन चीज़ों को बड़ी आसानी से कॉपी करेगा। तो ऑप्शन सी सबसे बेस्ट है। बाकी के 3 ऑप्शन से हेल्प मिलेगी बालक की नैतिकता को विकसित करने में, लेकिन सबसे ज़्यादा उचित कौन सा होगा? सी होगा। प्रश्न संख्या 19, उच्च प्राथमिक स्तर पर अर्थात कक्षा 6 से 8 तक शैक्षिक एवं करियर निर्देशन की आवश्यकता है। मतलब बच्चे को एक गाइडेंस की आवश्यकता है शिक्षा के क्षेत्र में, और करियर के कौन से करियर को चुनना है ना। कई दफ़ा क्या होता है कि बालक जब वो स्टडी कर रहे होते हैं तो वो कंफ्यूज रहते हैं। उन्हें किसी ने कह दिया डॉक्टर बहुत बढ़िया होते हैं, डॉक्टर की लाइफ बहुत अच्छी है, तो उन्हें लगता है डॉक्टर बनूंगा। फिर कोई कह दे, उनसे कोई कह दे बिजनेसमैन बहुत पैसा कमाते हैं, उनकी लाइफ अच्छी होती है, तो लगता है बिजनेसमैन बन जाऊँगा। मतलब उनका अपना विवेक बहुत ज़्यादा काम नहीं करता है। तो करियर चूज़ करने में एक अध्यापक की और माँ बाप की बड़ी भूमिका होती है कि बालक को हर फील्ड के बारे में बताएं, बालक की रुचियों को समझें और उसकी रुचि से संबंधित फील्ड के बारे में सजेशन दें कि भाई तुम इस फील्ड में अच्छे दिखाई देते हो और तुम इस फील्ड में जाओगे तो ज़्यादा फायदा होगा। तो बच्चों को करियर के संबंध में निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है, शिक्षा के क्षेत्र में पड़ती है। ऑप्शन बी, शैक्षिक करियर एवं वैयक्तिक निर्देशन की आवश्यकता है। ऑप्शन सी, केवल करियर निर्देशन की आवश्यकता है। ऑप्शन डी, केवल शैक्षिक। देखिए केवल वाले हटाइए, दोनों सी और डी, ए और बी की बात करें तो बी सही होगा, क्योंकि शैक्षिक भी है इसमें, करियर भी है और वैयक्तिक निर्देशन के शिक्षा में गाइडेंस, करियर चुनने में गाइडेंस और पर्सनल गाइडेंस कि आप ऐसा करें ऐसा ना करें। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20, किशोरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? किशोरों के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? तो सबसे पहला आपका कथन आपकी स्क्रीन पर है, चिंतन का मूर्त क्रियाओं में प्रदर्शित होना। मूर्त क्रियाओं में यानी कि ये कह रहे हैं मूर्त चिंतन होना किशोरों में, जबकि किशोरों में चिंतन कैसा होता है? मूर्त के साथ साथ कैसा होता है? अमूर्त भी होता है। तो ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी, बुद्धि लब्धांक में अकस्मात वृद्धि नहीं। बुद्धि का विकास तेजी से होता है, ज़्यादा से ज़्यादा विकास किशोरावस्था में होता है, लेकिन बुद्धि लब्धांक में अकस्मात वृद्धि ऐसा नहीं है कि बालक बाल्यावस्था में था तो IQ उसका 110 था और जैसे ही बाल्यावस्था खत्म हुई किशोरावस्था आई IQ 130 हो गया या 130 से ज़्यादा हो गया। अचानक से कुछ नहीं होता है, गलत है ऑप्शन डी को देख लेते हैं, फिर सी की बात करेंगे। पढ़ाई के प्रति लापरवाह रवैया
नहीं, ऐसा नहीं है, सभी बालक ऐसा नहीं करते हैं। ऑप्शन सी, संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है, यही ऑप्शन सही है। संवेगात्मक प्रोत्थान इंग्लिश में कहते हैं इमोशनल बूस्ट। इमोशनल बूस्ट का मतलब क्या है कि बच्चे के संवेगों में बहुत तेज़ी से विकास होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रतिकूल व्यवहार करता है, विद्रोह की भावना होती है, ये सब क्या है, संवेगात्मक बूस्ट है कि नहीं, कि संवेग बहुत तेज़ी से चेंज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा विद्रोही हो जाता है, बहुत आसानी से किसी की बात नहीं मानता। तो सबसे सटीक कौन सा होगा, संवेगात्मक प्रोत्थान का मतलब मैंने बता दिया इमोशनल बूस्ट, अर्थात उसके संवेगों में एक उठान आता है, उफान आता है, तूफान आता है। तो वही ऑप्शन सी कह रहा है कि किशोरावस्था के संदर्भ में सबसे उचित कथन जो इन चारों में से है वो है संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है। ऑप्शन सी सही है। मानव विकास क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। मानव विकास किन किन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? ऑप्शन ए शारीरिक आध्यात्मिक, आध्यात्मिक आया हटा दो, और ऑप्शन देखो ही मत ए में। देखिएगा आध्यात्मिक का मतलब क्या है कि आप धर्म की बातें कर रहे हैं, आप ईश्वर की बातें कर रहे हैं, आप प्रकृति की बातें कर रहे हैं, आपको मानव विकास में इन सब की कोई जगह नहीं है। हालांकि हम सभी लोग आध्यात्म से जुड़े होते हैं, चाहे हम किसी धर्म के हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में आध्यात्म का स्थान है। और ख़ासकर हम भारतीय, जितने भी हम भारतीय हैं, हमारे मन में सब में आध्यात्म बसा है बचपन से। लेकिन अगर हम देखें बाल विकास की दृष्टि से तो आध्यात्मिक की कोई जगह नहीं है। तो ये प्रश्न बाल विकास की दृष्टि से है, तो शारीरिक आध्यात्मिक, तो इसमें आध्यात्मिक आ गया, तो ये सेक्शन हटाओ। ऑप्शन बी को छोड़ते हैं क्योंकि वही सही है। ऑप्शन सी की बात करते हैं, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक, इसमें भी आध्यात्मिक आ गया, हटाओ। ऑप्शन डी की बात करें, मनोवैज्ञानिक, तो मनोवैज्ञानिक तो कोई क्षेत्र होता ही नहीं, मनोविज्ञान होता है, और मनोवैज्ञानिक किसी व्यक्ति से कहते हैं। यहाँ प्रश्न कह रहा है कि मानव विकास किन किन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो आपको मालूम है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, यही होते हैं ना। लेकिन ऑप्शन ए और सी में चूंकि आध्यात्मिक था तो ऑप्शन ए और सी तो गए। ऑप्शन डी को भी हटाते हैं, मनोवैज्ञानिक, तो मनोवैज्ञानिक तो कोई क्षेत्र है ही नहीं ना, मनोवैज्ञानिक तो किसी का नाम है। मनोवैज्ञानिक तो एक कॉमन नाउन है, कोई भी हो सकता है, कोलर हो सकता है, जीन प्याजे हो सकते हैं, वाई गुड्स की हो सकते हैं। तो मानव विकास का क्षेत्र नहीं है ना मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक तो एक व्यक्ति विशेष को कहा जाता है। तो ऑप्शन डी हट जाएगा। ऑप्शन बी सही है कि मानव विकास शारीरिक क्षेत्र में बांटा जाता है, संज्ञानात्मक में बांटा जाता है, संवेगात्मक में बांटा जाता है, और सामाजिक क्षेत्र में भी बांटा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ए और सी गलत हुए आध्यात्मिक की वजह से, डी गलत हुआ मनोवैज्ञानिक की वजह से, बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। एक बच्ची है 14 वर्ष की। 14 वर्ष का मतलब क्या हो गया कि किशोरावस्था में आ गई, और क्या कर रही है, अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को, पृथक स्वनियंत्रित, समझ लीजिएगा, पृथक यानी कि अलग, स्वनियंत्रित इसका मतलब क्या हो गया, सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल का मतलब है अपने काम अपने आप करना शुरू कर रही है अब वो, है ना, अपने मन में ला रही है कि मुझे अपने काम अपने आप करने चाहिए। तो वह क्या विकसित कर रही है, नियमों के प्रति घृणा नहीं, स्वायत्तता। स्वायत्त का मतलब क्या है, सेल्फ डिपेंड। स्वायत्तता का मतलब क्या है, सेल्फ डिपेंड। वैसे इसे हम ऑटोनोमस कहते हैं, किसी और पर निर्भर ना होना। लेकिन अगर और नॉर्मल भाषा में कहें, बहुत इजी भाषा में, तो स्वायत्तता का मतलब क्या है, सेल्फ डिपेंड, किसी और से मतलब नहीं है। तो यही ऑप्शन सही है। देखिएगा इसमें एक ऑप्शन और है, डी, परिपक्वता। ए और सी तो आपको खुद समझ में आ गया, ये तो बकवास है। ऑप्शन डी है आपका परिपक्वता, इसे कहते हैं मैच्योरिटी। इसमें अंतर समझिएगा। देखिएगा एक बालक है, अभी तक वो अपने कामों के लिए किसी और पर डिपेंड रहता है ना, अपने कामों पर किसी और पर डिपेंड रहता है। अब वो अपने काम खुद करने लगा, तो जब खुद काम करना शुरू हो गया तो पहले क्या होगा, वो सेल्फ डिपेंड। पहले क्या था, किसी और पर डिपेंड था, अब कैसा होगा, सेल्फ, अर्थात पहले कौन सी भावना विकसित होगी, स्वायत्तता की। और कुछ समय तक वो यही अपने आप करता रहेगा तो क्या हो जाएगा, फिर वो परिपक्व हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा। कि पहले वो कपड़े अपने आप नहीं पहन पाता था, मम्मी पहनाती थी, अब वो कपड़े खुद पहनना शुरू कर दिए उसने, तो क्या हो गया, सेल्फ डिपेंड हो गया, स्वायत्त हो गया। अब कपड़े पहनने में एक्सपर्ट हो गया, क्योंकि स्टार्टिंग में कपड़े अपने आप पहन तो रहा था लेकिन अच्छे से नहीं पहन पा रहा था। लेकिन धीरे धीरे रोज़ जब पहनेगा तो कपड़े अच्छे से पहन पाएगा ना। तो स्टार्टिंग में वो क्या हुआ, स्वायत्त, ऑटोनॉमस या सेल्फ डिपेंड। और जब ये प्रैक्टिस बढ़ती गई तो क्या हो जाएगा, वो परिपक्व हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा। तो जब एक बच्ची अपने आप को अलग से स्वनियंत्रित
व्यक्ति की भावना से विकसित कर रही है, तो सबसे पहले वो क्या कर रही है, अपने आप को सेल्फ डिपेंड बना रही है। सेल्फ डिपेंड हो जाएगी तो बाद में क्या हो जाएगी, वो मैच्योर हो जाएगी। तो ऑप्शन बी सही है, डी गलत है। ऑप्शन ए और सी तो कहीं दूर दूर से नहीं है, मुकाबला बी और डी के बीच था। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि पहले बालक ऑटोनॉमस होता है, सेल्फ डिपेंड होता है, और जब कुछ कामों को अपने आप लंबे समय तक करता है तो वो क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। तो ऑप्शन बी सही है। मानव विकास है मात्रात्मक और गुणात्मक, दोनों सही है। ऑप्शन डी सही है, मात्रात्मक भी है गुणात्मक भी है। कैसे, बालक की लंबाई चौड़ाई बढ़ रही है, यानी कि ऐसे चेंज आ रहे हैं जिनको माप सकते हैं, जिनकी मात्रा बता सकते हैं कि लंबाई 2 इंच बढ़ गई, भार 4 किलो बढ़ गया। तो गुणात्मक कैसा हो गया, मात्रात्मक विकास हो गया। गुणात्मक कि बालक की भाषा अच्छी हो गई, पर भाषा में हम ये थोड़ा कह सकते कि 100 ग्राम भाषा बढ़ गई या 3 मीटर भाषा बढ़ गई, ऐसा नहीं कह सकते ना। तो भाषा का बढ़ना, सामाजिकता डेवलप होना, बुद्धि का विकास हो जाना, संवेगों पर नियंत्रण हो जाना, ये कैसे विकास हैं, गुणात्मक विकास हैं। और तो मानव विकास में मात्रात्मक गुण भी आते हैं, मात्रात्मक भी चेंज होते हैं और गुणात्मक भी चेंज होते हैं। तो ऑप्शन डी सही है, ए और बी दोनों। 24, बच्चों के अच्छे चरित्र निर्माण के लिए, बच्चों के अच्छे चरित्र निर्माण के लिए सबसे सुटेबल क्या है इसमें। ऑप्शन ए, पाठ्य पुस्तकों में चरित्र निर्माण संबंधी पाठ होने चाहिए, मैं सहमत हूँ, लेकिन अभी सही नहीं है ये। ऑप्शन बी, चरित्र निर्माण के लिए व्याख्यान दिए जाने चाहिए। व्याख्यान से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, थोड़ा बहुत पड़ जाएगा, अब नहीं पड़ेगा यार। देखा नहीं मम्मी पापा कितना बूम बूम करते हैं रोज़, ये वो हम छोटे थे तो ये करते थे और हमने ये किया, मंगल ग्रह पर कब्जा कर लिया, ऐसे डाल देते हैं ना। पर भले ही तीतर भी ना मारा, चूहा भी ना मारा उन्होंने, और डायलॉग मतलब आप समझते हो ना कि आप लेट उठोगे सुबह तो लेक्चर शुरू हो गए, आपने फ़ोन पे ज़्यादा देर तक बात करी तो लेक्चर शुरू हो गए, मतलब आपने कुछ किया, मम्मी पापा का लेक्चर तैयार है। तो व्याख्यान से चरित्र निर्माण नहीं होगा मेरे हिसाब से, और साइकोलॉजी भी यही मानती है। ऑप्शन सी क्या कहता है, कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। सबसे सही ऑप्शन है कि कक्ष में इस प्रकार की एक्टिविटी हो, टीचर इस प्रकार की एक्टिविटी कराए जिससे कि बालक को अपने कैरेक्टर को डेवलप करने में मदद मिल सके। ऑप्शन डी, महापुरुषों की जीवनी बच्चों को पढ़ाई जाए, इससे फ़र्क पड़ेगा। हम महापुरुषों के बारे में बताएंगे तो फ़र्क पड़ेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा कब पड़ेगा, जब बालक के सामने ऐसी एक्टिविटी हो रही हो जो उसी चीज़ से रिलेटेड हो, तो बालक करके ज़्यादा सीखता है। तो ऑप्शन सी सही है कि बच्चों के चरित्र निर्माण के लिए कक्षी गतिविधि इस प्रकार हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। 25 क्वेश्चन नंबर, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बढ़िया क्वेश्चन है। पहला, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। सही बात है, विकास सभी व्यक्तियों में एक सा नहीं होता। कुछ बच्चे 1 साल में चलना शुरू कर देते हैं, कुछ को समय लगता है, कुछ की भाषा बहुत बढ़िया होती है, कुछ की भाषा उतनी बढ़िया नहीं होती। सही है ना, तो ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी, विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तेज होता है और उसके बाद रुक जाता है। गलत बात है, पूरे जिंदगी और विकास होता है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम। तो ऑप्शन बी गलत है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर जाता है और फिर पीछे की ओर आता है। बहुत बढ़िया, प्रश्न बनाने वाले को 100 तोपों की सलामी। पहले तो जन्म से बालक शैशव अवस्था में आएगा, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, फिर पीछे आएगा, किशोरावस्था से फिर बालक हो जाएगा, फिर शैशवावस्था हो जाएगा। यार क्या ऑप्शन डाला, ऑप्शन सी हटाओ। विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में जाते हैं। गलत बात है, विकासात्मक परिवर्तन होते हैं वर्तुलाकार। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कैसे होते हैं, वर्तुलाकार होते हैं। सीधी रेखा में होते तो क्या होता, सीधी रेखा में होते तो क्या होता, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि अगर ये परिवर्तन सारे एक से एक रेखा में होते तो सबसे पहले शरीर का विकास हो जाता कि पहले बालक लंबा चौड़ा हो जाए। अभी कोई और विकास नहीं होगा, लंबा चौड़ा ही होगा पहले वो 15 साल तक। अब उसमें बुद्धि आएगी, तो 15 साल तक बुद्धि नहीं आई, पहले शरीर बढ़ा, फिर बुद्धि आई, फिर भाषा आई, फिर सामाजिकता आई। ऐसा नहीं होता ना, बालक का विकास ऐसे होता है, थोड़ी सी बुद्धि, थोड़ा शरीर, थोड़ी सामाजिकता, एक चक्कर पूरा। फिर दूसरे चक्कर में थोड़ी और सामाजिकता, थोड़ी और बुद्धि, थोड़ा और शरीर। फिर अगला चक्कर में जाएगा कि थोड़ा और शरीर लंबा चौड़ा हो गया, थोड़ी और बुद्धि बढ़ गई, थोड़ी और सामाजिकता बढ़ गई, थोड़े और संवेग, तो कैसा होगा, तो वर्तुलाकार। कैसा हो जाएगा, वर्तुलाकार। तो ऑप्शन डी गलत है, ऑप्शन ए सही है। विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, यानी कि सभी व्यक्तियों की विकास की दर एक सी नहीं होती। विकास का क्रम एक सा होता है कि हर व्यक्ति पहले शिशु होगा, फिर बालक होगा, फिर किशोर होगा। ये क्रम तो एक सा होगा, लेकिन गति एक सी नहीं होगी। ऑप्शन ए सही है।
क्वेश्चन नंबर 26, किशोरावस्था में बालक किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? ऑप्शन ए, शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन समय, सबसे बड़ी बात यही है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन देखें बी, अपने साथियों से समायोजन करना, माता पिता समायोजन करना, पढ़ाई संबंधी समायोजन करना। ऑप्शन ए की बात करते हैं, ऑप्शन ए सही है, बाकी सब गलत हैं। शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन, शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन, ये सबसे बड़ी विशेषता है। क्यों है? क्योंकि स्टेनले हॉल ने अपनी किताब एडोलसेंस में, जैसे मैं आप बता चुका हूँ, एक सिद्धांत दिया है आकस्मिक विकास का सिद्धांत। आकस्मिक का मतलब है अचानक से। तो जो बालक किशोरावस्था में होता है तो बालक के अंदर बहुत सारे चेंजेस अचानक से होते हैं, बहुत तेज़ी से होते हैं, अचानक से होते हैं कि बालक जैसे ही बाल्यावस्था क्रॉस करके किशोरावस्था में पहुंचा, उसका शरीर बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है, उसकी बुद्धि का विकास बहुत तेज़ी से हो जाता है ना, बहुत तेज़ी से होने लगता है। तो क्या हो रहा है? अचानक से शरीर में चेंज हो गई, बहुत सारे यौन बदलाव होते हैं बच्चों में, लड़के लड़कियों में, तो उन्हें उन सब यौन बदलावों के संग क्या करना पड़ता है? आपको एडजस्ट करना पड़ता है। दिमाग बहुत तेज़ी से विकसित होता है, तो स्टार्टिंग में तो ये लगता है कि हम ही सही हैं, बाकी सब गलत हैं। तो फिर धीरे धीरे उन चीज़ों के साथ वो जीना सीखता है कि यार नहीं, मेरी बुद्धि तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन और भी लोग सही हैं। तो सबसे सही ऑप्शन कौन सा है कि किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना। बाकी के आपके ऑप्शन सारे गलत हैं। तो 26 प्रश्न आपके सामने थे। आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। वीडियो कैसा लगा अवश्य बताएं कमेंट सेक्शन में। कहीं किसी स्टडी ग्रुप से जुड़े हो तो शेयर करें। थैंक यू।